राजधानी रांची में चोरों का एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो सबसे पहले खाली घरों की रेकी करता है और उसके बाद एक साथ कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। ताजा मामला राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित प्रहलाद एन्क्लेव का है, जिसमें एक साथ 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट, किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और क्या कुछ फिलहाल हो रहा है। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित प्रहलाद एन्क्लेव में रहने वाले वीरेंद्र कुमार अपने पूरे परिवार के साथ कुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज गए हुए हैं, लेकिन इस बीच चोरों ने उनके अपार्टमेंट में हाथ साफ कर दिया। बता दूं कि बरियातू थाना क्षेत्र के चिरौंदी के एक अपार्टमेंट में ना जाने कई फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि करीबन 4 फ्लैट को निशाना बनाया गया है और रातों रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आपको इस फ्लैट की हालत दिखा देती हूँ कि देखिए कैसे इस शातिर चोरों ने इस फ्लैट के जो गेट है उस गेट को किस तरीके से पहले निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद उसको पूरी तरीके से खोला गया है और पूरी तरीके से तोड़ के अंदर आए हैं और अंदर की तस्वीर में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चोरों ने न केवल अकेले बल्कि एक पूरे गिरोह के साथ पूरे फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि करीबन 40 से 50 लाख रुपए का अनुमान बताया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लोग कुंभ नहाने गए थे, अभी कुंभ का महीना चल रहा है और कुंभ नहाने गए थे, स्नान करने गए थे और ऐसे में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कहाँ थे आप लोग उस वक्त? एक्चुअली ये मेरे फादर इन लॉ का घर है और मैं रांची में रातू रोड में ही रहता हूँ। तो सुबह जानकारी मिली कि इस तरह की चोरी की घटना हुई है, बाहर का दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ है। तो फिर यहाँ आने पे फिर पुलिस के साथ हम लोग ऊपर आए हैं, पुलिस भी आई है, सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि बाहर जो लॉक है उसको लॉक को नहीं तोड़ा गया है, उसके दरवाजे के बीट को तोड़ के अंदर घुसे हैं और अंदर भी रूम में वो ताला तोड़ के अंदर आए हैं। और साथ साथ एक बगल के भी अपार्टमेंट में एक चोरी हुई है जहाँ पे वो लोग कुंभ के लिए गए हुए थे। तो बहुत अनुमान तो हम लोग भी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि घर में जो लोग थे वो लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ गोल्ड ज्वेलरी और कैश ये चोरी हुई है। चोरों ने एक साथ कई घरों को निशाना बनाने की कोशिश की और फ्लैट नंबर 203 विवेक प्रसाद के आवास में भी उन्हें कामयाबी मिली। आपको बता दें कि विवेक प्रसाद के पिता की मौत के बाद वो पूरे परिवार समेत श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पटना गए हुए हैं। जाहिर सी बात है, चोरों को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उन लोगों ने इस घर को भी निशाना बनाया। परिवार वालों को अंदेशा है कि चोर कोई परिचित है, उसे मालूम था कि बीते 15 दिनों से घर में कोई नहीं रह रहा। एक्चुअली पता चला सुबह में हमें कि मतलब भाभी को फ़ोन आया पटना से कि घर में चोरी हुआ है, सो आप एक बार जाकर वहाँ पर देख लीजिए, पुलिस आई हुई है। तो सामने में भाभी रहती हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, वो मुझे बोले कि हाँ आपका गेट वेट खुला हुआ था, तो हम लोग तो अंदर नहीं आए हैं, आप आइए उसके बाद। तब तक हम लोग के आने तक पुलिस आ चुकी थी, मतलब इस घर को चेक कर चुकी थी। वो अलमीरा खुला हुआ था, अंदर से गोल्ड का डिब्बा जो भी है सब नीचे गिरा हुआ था, खाली डिब्बा, और बस वही था। दोनों रूम का सब कुछ लॉक खुल करके। आज सुबह में सूचना मिली, बगल में हमारे पड़ोसी हैं, उनके द्वारा सूचना दिया गया कि घर का दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ दिख रहा है। तो पता चला कि फिर उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया और हमें भी सूचना मिली। फिर यहाँ आए तो पुलिस के साथ हम लोग जब ऊपर आए हैं तो देख रहे हैं कि ताला टूटा हुआ है और अंदर का लॉक उन्होंने तोड़ा नहीं है, लेकिन दरवाज़ा का बीट हटा के बहुत चालाकी से, बहुत शातिर तरीके से वो अंदर आए हैं। और घर में भी उनको जहाँ जहाँ जो सामान मिल सकता है उस हिसाब से ही उन्होंने सामान का चोरी किया है। अभी देश में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ है और लोगों के प्रति लोग कुंभ के प्रति काफ़ी ये हैं और सब लोग कुंभ नहाने स्नान करने जा रहे हैं। हमारे सोसाइटी से भी काफ़ी लोग कुंभ स्नान करने गए और उसी दौरान ये चोरी की घटना, चोरी तो इसको नहीं बोल सकते, डकैती की घटना हुई है। मैं भी लास्ट वीकेंड ही हम लोग भी गए थे कुंभ, लेकिन किस्मत से हमारा घर सुरक्षित है। लेकिन इस बिल्डिंग में करतार प्रहलाद एन्क्लेव सोसाइटी जो चिरौंदी में है, इसमें 2 घरों में कल डकैती हुई है और अन्य 2 घरों में अटेम्प्ट हुआ है, वहाँ पे उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई है। और इससे पूर्व में भी पिछले महीने एक घर में डकैती हुई है, जिसमें अनुमानतः पिछले महीने जो चोरी हुई उसमें 8 से 10 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि डकैती हुई है। और अभी जो जिस एक घर में चोरी हुई है, अनुमानतः वहाँ पर 25 से 30 लाख रुपए की डकैती होने का अनुमान बताया गया है। चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर डीएसपी और बरियातू थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।
सदर डीएसपी ने बताया है कि एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले भी चोरों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था। जल्द सभी का उद्भेदन कर लिया जाएगा। अभी चोरी की घटना तो जानकारी हुई है, हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, देखते हैं फिंगरप्रिंट कुछ आया है नहीं। इससे पहले भी 2 महीना पूर्व हुई थी, उसमें हम लोग कुछ हद तक तो गए हैं लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। 2-3 जगह की चोरियां हम लोग डिटेक्ट किए जिसमें हम लोग 5 लाख की रिकवरी हुई है और कुछ जो बाइक्स वगैरह खरीदे तो वो भी रिकवरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हम लोग कुछ डिटेक्शन हो जाएगा। सर, इस फ्लैट में जो चोरी हुई है उसमें क्या कुछ आकलन किया जा रहा है? जो जानकारी मिली है खासी रकम की चोरी है। अब देखते हैं कि लोग गार्जियन आते हैं बतलाएंगे कि कितनी की चोरी हुई है, लेकिन हमको लगता है कि शायद कोई तो है जो जानता हो कि फ्लैट खाली रहता है और उसी पर लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। चोरों ने लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते पुलिस को खुलेआम चुनौती देने का काम किया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस चोरों को धर दबोचने में कब तक कामयाब होती है। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए रानी गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।